आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 71 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसरो द्वारा आज एक वेबिनार करवाया गया जिसमें कि अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट्स, APIs, वेब सर्विसेज, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल थ्रू जियो पोर्टल्स के बारे में जानकारी दी गई। Composite. So here I have every 10 days NDVI image for the whole year. So if I combine different combination and giving red, green and blue, I will get this type of colored image of Gujarat. So for example, I am and blue color to March. So based on their crop profile, I am getting different NDVI as compared to December and January. So these are rice crops. Similarly here also you get this different type of colors. And if we go to high resolution image, Sentinel-2, say for example, 10 meter resolution, and I zoom it, so I get this type of different colors. So now JNK पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG और 10 असम राइफल द्वारा पूंछ इलाके में रेड करने से 4 AK-56 राइफल्स, 4 AK मैगजीन्स, 2 AGL और हथगोले जब्त किए गए जो कि LOC के किरनी सेक्टर में छुपाए गए थे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा गत दिवस जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय विधिक सेवाएं दिवस आयोजित किया गया। यह दिवस डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया और यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव गुरमीत कौर ने दी। जल शक्ति, राजस्व, बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज भटियाल विधानसभा क्षेत्र के लिए 9 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 6 पेयजल योजना और सिंचाई योजनाओं की आधारशिला रखी। हमारी संवाददाता प्रीति राठौड़ जी की रिपोर्ट के अनुसार सोलन के बाईपास पर 4 लेन बनाने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें बिना टैंक खाली किए सैफी टैंक को तोड़ दिया और जिससे कि सड़क पर गंदगी फैल गई है और इसकी बदबू से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों में। बनोर बाग में एक LNT मशीन का एक्सीडेंट हुआ है। सुरेंद्र पुत्र श्री रतन सिंह LNT मशीन के बनोर में सड़क बनाने का काम कर रहा था और काम करते समय इसकी मशीन पलट गई और यह जख्मी हो गया और जिसके इलाज के लिए पांवटा साहिब अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर के उसे मृत घोषित कर दिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपियो के प्राचार्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आज बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपियो जिला किन्नौर में सत्र 2021 से 22 के लिए 9वीं कक्षा के रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 4 नवंबर 2020 से शुरू कर दी गई है और उन्होंने बताया कि इच्छुक छात्र या छात्राएं वेबसाइट लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ASI नरवीर को सूचना मिली कि कपिल गांव दुबोड़ थाना शिलाई का टिम्बी पावर हाउस सड़क के किनारे अपना 3 मंजिला मकान है और उसके मकान की निचली मंजिल में होटल ढाबा चलता है और अपने उपरोक्त मकान को शराब व देसी रख कर ग्राहकों को खरीद व फरोख्त करने का धंधा करता है। कपिल के मकान में रेड करने पर 15 पेटियां शराब मार्का चार्ली संतरा प्रत्येक 750 ml कुल 180 बोतलें प्रत्येक फॉर सेल इन हरियाणा बरामद हुई हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने कुल्लू तथा लाहौल स्पीति के 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन सोमवार को जिला कुल्लू में स्थित सुप्रसिद्ध रोरिक आर्ट गैलरी नगर का दौरा किया। आर्ट गैलरी में उन्होंने निकोलस रोरिक, जो एक रूसी चित्रकार थे, द्वारा स्थापित आर्ट गैलरी में उनकी कृतियों का बारीकी से अवलोकन और अध्ययन किया। आर्ट गैलरी के भारतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र तथा रूसी अध्यक्ष लॉरिस सुरगीना ने राज्यपाल को रोरिक आर्ट गैलरी में स्थापित निकोलस की कृतियों की जानकारी भी दी। बाढ़, सूखे, ओलावृष्टि, जल भराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की है और हमीरपुर जिला के किसानों को भी इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है और योजना के तहत इस सीजन में भी जिला के सभी इलाकों के किसानों की गेहूं की फसल का बीमा किया जाएगा और जिला के किसान 15 दिसंबर तक अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं।
पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। श्रीमती दुर्गी देवी घर से पतिया लेने धान कुंडा घासन गई थी, जहां पर पेड़ से पतिया काटने के लिए दुर्गी देवी ने पेड़ पर गई और पतिया काटते समय पेड़ से गिर गई और गिरने से दुर्गी देवी के शरीर व सिर पर चोट आई है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल शिलाई लाया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर ने दुर्गा देवी को आगामी इलाज के लिए सीएच पोंटा रेफर किया। जब दुर्गी देवी के वारसान उसे इलाज के लिए पोंटा 108 गाड़ी में ले जा रहे थे तो शीला के पास दुर्गा देवी की मौत हो गई है। सतनाम सिंह तथा इसके पिताजी खेत में पानी देने गए और जब वापस आए तो करीब 9:30 बजे रात इसका चाचा खजान सिंह सतनाम की माताजी के साथ बहसबाजी तथा गाली गलौज कर रहा था और जब इन्होंने उसे समझाया तो वह नहीं माना। जब वह इसकी माताजी घर की तरफ मुड़े तो इसके चाचा खजान सिंह ने जोर से आंगन में कुल्हाड़ी मार दी और तो जो कुल्हाड़ी का कोना है इनकी माताजी के दाहिने हाथ पर लगा, वह खून बहने लगा और फिर ये और इनके पिताजी की और इनके माताजी को लेकर 108 एम्बुलेंस में सरकारी अस्पताल पोंटा साहिब चले गए, जिस घटना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार आरंभ में जिला स्तर पर स्थापित अस्पतालों में आवश्यक अधोसंरचना एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि किसी भी आपात समय में रोगियों को त्वरित परीक्षण एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। डॉक्टर सैजल आज सोलन जिला के अखरी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बखालग में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओवरहेड पुल का लोकार्पण करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।